इको कैसे बिहेव करता है समझ में आया? पहला इको क्यों ऐसा हुआ, दूसरा इको क्यों ऐसा हुआ, ये डिसकंटिन्यूटी है ऐसा। तो जैसा एंगल आप रखेंगे उसके हिसाब से, आपका प्रोब का जैसा एंगल रखेंगे उसके हिसाब से आपको इको मिलेगा। कितना बैक मिल रहा है, अगर ज्यादा सरफेस डिसकंटिन्यूटी के ऊपर जा रहा है तो डिसकंटिन्यूटी अच्छा सा दिखेगा, अगर एक दो ही रेज पड़ रहे हैं और एक ही दो रिटर्न आ रहे हैं तो फिर छोटा मिलेगा। ऐसा है, नया कोई रॉकेट नहीं है। ओके चलो खान सर ने बोल दिया है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। Okay, the basic techniques are used in locating the evaluating angular flow. तो okay, देखो दो टाइप्स के टेक्निक्स है, एक कॉन्टेक्स्ट टेक्निक्स, एक इमर्शन टेक्निक्स। ठीक है, वो तो उसके बारे में डेप्थ में आएगा तो मैं समझ आएगा, लेकिन ये भाई पुराना जमाने का थोड़ा टेक्निक्स है, मैं समझा देता हूं। देखो पहली बात कि भाई आपको एंगल प्रोब जो है शेयर वेव है, मैंने चैप्टर नंबर 4 समझाया, उसमें समझाया था कि शेयर वेव किस में ट्रैवल नहीं करता है, लिक्विड में ट्रैवल नहीं करता है भाई, करता है? लिक्विड में ट्रैवल नहीं करता है। तो फिर आप यहां पे ऐसा सोचोगे कि ये एंगल प्रोब में मैं नॉर्मल प्रोब को ही मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा, राइट? नॉर्मल प्रोब में लॉन्जिट्यूडनल वेव है, एंगल प्रोब में कौन सा है, शेयर वेव है। तो शेयर वेव क्या करता है, वो लिक्विड में ट्रैवल नहीं करता है। इसी की वजह से हम लोगों को समझो ये टेस्ट स्पेसिमेन को चेक करना है तो मेरे भाई उसको ऐसा ऐसा घुमाता, जैसा एंगल चाहिए वैसा आपको अंदर ही ऐसा हाथ से करना पड़ेगा। पानी के अंदर आप जब हाथ लेके जाएंगे तो आपको उसके हिसाब से एंगल थोड़ा बहुत घुमाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? क्यों हम लोग वहां पे एंगल प्रोब नहीं यूज कर सकते हैं? एंगल प्रोब यहां पे क्यों यूज नहीं कर सकते, कोई बोल सकता है? एंगल प्रोब क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? नहीं, गलत समझे। शेयर एंगल प्रोब में कौन सा वेव्स होता है? चार टाइप्स के वेव्स हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 4 में, कि शेयर वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव, शेयर वेव, सरफेस वेव और प्लेट वेव, राइट? ये चार टाइप के हैं। लॉन्जिट्यूडनल वेव कहां यूज होता है, नॉर्मल प्रोब में ही यूज होता है। शेयर वेव किस में यूज होता है, एंगल प्रोब में यूज होता है। तो यहाँ पे पानी है, पानी तो लिक्विड है ना, ये पानी है, ये पूरा पानी है, राइट? ये पानी क्या है, लिक्विड है, वाटर है, ये वाटर क्या है, लिक्विड है। वाटर तो लिक्विड ही है ना, तो लिक्विड के अंदर शेयर वेव पास होगा, नहीं होगा, हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, नॉर्मल प्रोब ही आपको यूज करना पड़ेगा, या तो वेज यूज करके नॉर्मल प्रोब यूज करेंगे तो लॉन्जिट्यूड भी इसमें आपको घुसाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे नॉर्मल प्रोब अगर यूज करना है तो आप हाथ से उसका थोड़ा एंगल वगैरह चेंज कर दो, या तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, ऊपर से थोड़ा इतना करोगे तो 45 डिग्री ही रहेगा और आगे पीछे घुमा दो, तो ऐसा आप कर सकते हैं। ओके, अभी नॉर्मल प्रोब में आपको यूज करता हूं, ये एक कोई नॉर्मल कंडीशन है उसमें चेक करना है। तो पहले के जमाने में, पुराना टाइम में ऐसा प्लास्टिक वेज आता था, प्लास्टिक वेज, मतलब उसमें घुसा दो और करो। लेकिन आजकल ये कोई यूज नहीं करता है। आजकल क्या मार्केट में आ गया है, एंगल प्रोब, 45 डिग्री, 70 डिग्री, 65 डिग्री, जो भी आपको चाहिए। अभी आप बोलेंगे अरे यार 65 डिग्री क्यों बोला, 65 डिग्री तो आता ही नहीं। भाई आप बनवा लो ना, क्यों नहीं बनवा सकते हो, आप बनवा सकते हो, आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आप बनवा लो, इसमें नया रॉकेट नहीं है। लेकिन मार्केट में कितना अवेलेबल है, 45 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला, 70 डिग्री वाला, इतने सारे मार्केट में जनरली हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, राइट और रॉन्ग? भाई जागते रहो, हाँ जागते रहो। तो इसके लिए कॉन्टेक्ट टेस्टिंग और इमर्सन टेस्टिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम बात करते हैं बीम स्प्रेड की। अभी मुझे ये बोलो कि बीम स्प्रेड है वो बहुत घनचक्कर चीज है, बीम स्प्रेड एक तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हो रहा है। नॉर्मल प्रॉप से जैसे ही हम लोग यहाँ पे नॉर्मल प्रॉप डाल रहे हैं तो इसमें से ऐसे भी जाएगा ना, ऐसे भी जाएगा, ऐसा भी जाएगा, ऐसा बहुत सारे जाएंगे ना, कि नहीं जाएंगे? ऐसा जाएंगे ना। तो हम लोगों को अगर ऐसे जाएगा तो शायद उसका रिस्पॉन्स भी कचरा जैसा आएगा, तो हम लोगों को फजी महसूस होगा। इसी की वजह से हम लोग अभी बीम स्प्रेड का डिस्कस करते हैं। देखो जनरली ये मेरा प्रॉब है, ठीक है, एक यहाँ पे, ये सॉरी प्रॉब नहीं है, ये मेरा एक स्पेसिमेन है। क्या है ये, टेस्ट स्पेसिमेन, ये है टेस्ट स्पेसिमेन, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक नॉर्मल प्रॉब घुसा रहा हूं,
ठीक है, इसमें से एक बीच में से भी रे आएगा, एक यहां से भी रे जाएगा, एक यहां से भी रे जाएगा, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, थीटा। इस वो भी थीटा ही होगा, दोनों थीटा ही होगा। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसड्यूसर, ये है डायामीटर, उसका क्या है, डायामीटर। ठीक है, ये डायामीटर है। तो भाई रूल्स ऐसा है कि ये थीटा हमको फाइंड करना है, तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सा रूल्स है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा डिवाइड बाई डी, ऐसा एक रूल्स है। ठीक है, वो रूल्स आप फॉलो करेंगे तो आपको पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा थीटा क्या है। अब अभी मैं ये बोलूं लैम्बडा इज इक्वल टू वी बाई एफ, ये भी एक रूल्स है, तो ये भी आप कर सकते हैं, इसका भी आप यूज करके कर सकते हैं काम। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दो अलग अलग एग्जांपल देता हूं, तो आप थोड़ा देख लीजिए आपको कैसे कैलकुलेट करना है। बीम स्प्रेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बीम स्प्रेड अगर समझ लिया तो बहुत सारा माइंड आपका क्लियर हो जाएगा। लेवल 3 के एग्जाम में जाएंगे ना तो आपको इसका पूछा जाएगा। तो शायद यहाँ पे है, मैं ड्रॉ किया है पहले से ही, मैं थोड़ा लिख के रखा है। देखो भाई जल्दी जल्दी में मैं यूट्यूब में मेरे को डालना है, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी में इसको ऐसा नहीं समझा सकता, इसके लिए मेरे ही लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। देख लो ये डी है, ठीक है, यहाँ पे डी मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे बीम स्प्रेड है साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा बाई डी। और लैम्बडा क्या है, लैम्बडा है वो वेवलेंथ है, डी है वो डायमीटर, डायमीटर किसका, ट्रांसड्यूसर का डायमीटर। और यहाँ पे जो थीटा है वो हाफ एंगल है, अगर पूरा थीटा चाहिए तो आपको 2 इंटू थीटा कर देना है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, ये थोड़ा आप अभी भूल जाइए आंसर, ठीक है, ये आंसर थोड़ा भूल जाइए। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक बार मैं डायमीटर d इज इक्वल टू 10 mm लेता हूं और फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज लेता हूं। ठीक है, एक बार मैं डायमीटर 24 mm लेता हूं और फिर भी फ्रीक्वेंसी में 4 ही मेगाहर्ट्ज लेता हूं, इसमें मैं खाली डायमीटर चेंज कर रहा हूं। और तीसरा एग्जांपल लेता हूं, उसमें भी मैं डायमीटर सेम रखता हूं लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों का 2-2 मेगाहर्ट्ज कर देता हूं, तो सबका थीटा फाइंड करो तो कैसा मिलेगा, साइंटिफिक कैलसी है भाई, सिंपल सा है, नया कोई रॉकेट नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा बाई डी, और ये स्टील का है, मैं स्टील का डिस्कस कर रहा हूं, ये है स्टील का मटेरियल है। स्टील में कितना होता है वेलोसिटी, नॉर्मल प्रोप का वेलोसिटी क्या है स्टील का, 5920 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वी इतना लो तो आपको वी मिल गया। फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे दिया है 4-4-2-2 ऐसा दिया है। पहला ये ले लेने का, ठीक है, पहला आप ये कैलकुलेट करो, फिर आप ये कैलकुलेट करो, फिर आप ये कैलकुलेट करो, फिर आप ये कैलकुलेट करो, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेट करता हूं पहले का आंसर सीधा। ऐसा है तो कुछ लोग तो सीधा कैलकुलेटर ही मारते हैं, तो सीधा कैलकुलेटर मार सकते हैं। लैम्बडा ऊपर गया तो v डिवाइड बाई एफ, तो v हमारा 5920 इस डिवाइड बाई एफ मतलब 4 है, तो 5920 डिवाइड बाई 4, तो आ गया 1480। 1480 ये लैम्बडा हो गया, डिवाइड बाई डी, तो डी मैंने 10 mm लिया है, डिवाइड बाई डी 10 mm कर दिया, तो इतना आया। उसके बाद इंटू 1.22 कर दो, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स का साइन साइंटिफिक कैलसी है ना, वो करो तो आपको थीटा मिलेगा 10.36। तो थीटा आपको मिला 10.36 मिला। ठीक है, तो पहला आपको आंसर मिला 10.36। ऐसे ही सब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा ये। अभी हम लोग कंक्लूजन पे जाते हैं। कंक्लूजन क्या है इसका भाई, तो इसका मतलब ये हुआ बीम स्प्रेड में अगर मेरा थीटा बढ़ता है, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थीटा और डी डायमीटर, देखो डायमीटर 10 था और फ्रीक्वेंसी सेम रखा, डायमीटर 24 था फ्रीक्वेंसी 4 रखा, एक में आंसर आया थीटा इज इक्वल टू 10 एक में आंसर आया थीटा इज इक्वल टू 4.30। राइट, अभी देखो ये दोनों में से थीटा कौन बड़ा है, कौन सा थीटा बड़ा है, मतलब एंगल किसका बड़ा है, ये 10 वाले का एंगल बड़ा है बराबर। इसका मतलब ये हुआ अगर डायमीटर छोटा है तो थीटा बढ़ेगा, डायमीटर छोटा, डायमीटर डिक्रीज होगा तो थीटा बढ़ेगा, ये मैं समझा रहा हूं। डायमीटर छोटा तो आपका थीटा बढ़ेगा, राइट और रॉन्ग। ठीक है,
ओके तो अभी देखो थीटा यहाँ पे दोनों का मैं कंक्लूजन करता हूं। यहाँ पे डायमीटर बढ़ गया, देखो 24 हो गया, तो डायमीटर बढ़ा तो आपका थीटा कम हुआ, तो यहाँ पे थीटा 4.30 ही हो गया। देखा, तो यहाँ पे कंक्लूजन पे ये भी आते हैं कि जैसे जैसे डायमीटर बढ़ेगा वैसे थीटा कम होता जाएगा, मतलब बीम स्प्रेड कम होगा। मतलब आपका ट्रांसड्यूसर का डायमीटर जो है वो जितना बड़ा होगा उतना आपका बीम स्प्रेड कम होगा, राइट और रॉन्ग। और जितना थीटा कम होगा उतना आपका बीम स्प्रेड ज्यादा होगा, राइट। ओके, अभी दूसरा कंक्लूजन पे जाते हैं। अभी देखो इसमें फ्रीक्वेंसी पहले दोनों में 4 लिया, दोनों में 2 लिया, तो 4 जब फ्रीक्वेंसी लिया तब थीटा उसका अलग लगाया। देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे 21 आया, यहाँ पे 10 आया, सेम सब चीज। डायमीटर 10 लिया, डायमीटर 10 लिया, फ्रीक्वेंसी 4 एक में लिया, एक में फ्रीक्वेंसी 2 लिया, खाली यही चेंज किया एक चीज में, राइट। तो यहाँ पे देखो थीटा इसमें कम हो गया, यहाँ पे थीटा बढ़ गया, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो डायमीटर कम होता है, इसका मतलब ये भी होता है, राइट। अगर सेम डायमीटर पे अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी हाई कर देते हैं, तो डायमीटर आपका कम हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम लोग फिर बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम होगा डायमीटर बढ़ जाएगा। ये सब चीज क्यों समझना जरूरी है? आपको तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा जब लेवल 3 के एग्जाम में बैठोगे ना, कुल्ला टिकाओगे ना, तब आपको बहुत प्रॉब्लम होगा कि आपको सीधा ऐसा बोल जाएगा कि मैं ट्रांसड्यूसर का डायमीटर बढ़ाता हूं तो थीटा मेरा डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, कैसे आप डिसाइड कर? तो यहाँ पे फट से आपको कैलकुलेटर मारना है, आपके पास ऐसा टाइम नहीं होगा। ओ डायमीटर बढ़ता है तो ऐसा सोचने का नहीं, सीधा याद, ये फंडा याद रखो, डायमीटर बढ़ा थीटा कम होगा, डायमीटर कम होगा थीटा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो डायमीटर कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो डायमीटर बढ़ेगा। ये फंडा, ये कंक्लूजन है। यहाँ पे एक कंक्लूजन अगर समझ लिया तो आपको ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, नियर जॉन